बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों ने जो मैंने आपको कुछ नेचर की वीडियोस, कैनरी आइलैंड्स की वीडियोस दिखाई थी, उससे आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा आपको ये मशवरा है कि उन वीडियोस को आप सेव कर लें। जब भी आपको डिप्रेशन हो उनको देखा करें। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो 4 किस्म के हैप्पी मॉलिक्यूल्स बनाती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो डोपामीन होता है। जब हम अपनी केयर करते हैं, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो सेल्फ केयर पे बनाई थी। जब हम अपनी केयर करते हैं, अपना ख्याल करते हैं, अपनी अपनी ज़ात की के बारे में एहतियात करते हैं, तो डोपामीन रिलीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स वो होते हैं जो म्यूज़िक से, हंसने से, डांस करने से, यानी कोई मतलब लाफ्टर जिसे हम ख़ास तौर पे जो बेली लाफ्टर होता है उससे वो एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं। फिर एक होता है हैप्पी मॉलिक्यूल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मोहब्बत का हार्मोन है, उसको लव हार्मोन कहते हैं। आपको अगर आपको आपके पेरेंट्स ने, बहन भाई, आपकी बीवी, शौहर, बच्चे, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया हुआ है, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद होगा और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हैप्पी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी जो इमोशनल इम्यूनिटी है उसको अच्छा रखते हैं। और याद रखिएगा कि 3 तरह के 3 लेवल्स पे इम्यूनिटी होती है। एक फ़िज़िकल होती है, एक इमोशनल होती है और एक स्पिरिचुअल होती है। तो फ़िज़िकल इम्यूनिटी से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है वो इमोशनल होती है। कहा यह जाता है कि इंसान जो है वो तकरीबन 80 टू 90% ज़िंदगी जो है वो इमोशनल कोशेंट पे गुजारता है, यानी जज्बात के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो मोहब्बत का हार्मोन है। अगर हमें मोहब्बत ज़्यादा मिलेगी तो हम सेहतमंद होंगे। अगर हम ज़्यादा मोहब्बत देंगे तो भी हमें ज़्यादा मोहब्बत इन रिटर्न मिलेगी, तो हम सेहतमंद होंगे। ठीक है। इसके बाद होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो खुशी का मॉलिक्यूल है, ये नेचर को देखने से रिलीज़ होता है। ये जब सूरज निकलता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऑरेंज रेड लाइट होती है, जब हम उसको देखते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। और जो परेशानी का हार्मोन है, जो ज़्यादातर कॉर्टिसोल ही होता है, और भी कुछ सिस्टम से रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस के हार्मोन्स, लेकिन ज़्यादातर स्टीरॉयड रिलीज़ होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो जो खुशी का मॉलिक्यूल है या सेरोटोनिन है, अगर हम नेचर की तरफ जाते हैं तो वो रिलीज़ होता है, यानी सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। और सेरोटोनिन जो है वो स्ट्रेस के हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को न्यूट्रलाइज करता है या कम कर देता है ब्लड से, या उसका इफ़ेक्ट ज़ायल कर देता है। तो हम टेम्परेरली, वक्ती तौर पे हमारे अंदर एक इत्मीनान और एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। इसीलिए मैंने जितनी आपको दिखाई हैं वो वीडियोस, उसके अंदर मैं बार बार कह रही हूँ कि सूरज का निकलना देखें, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो जाएं, जाके किसी गार्डन बाग में जाके बैठ जाएं, घास पे जाके बैठ जाएं, घास पे नंगे पाँव चलना शुरू हो जाएं। रात को अगर आपके घर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं है, तो रात को सितारे देखें जाके। ये सब नेचर है। ये नेचर जो है ना, कुदरत कुदरत आपको संभाल लेगी। कुदरत आपको आपकी टेंशन्स को अपने अंदर ले लेगी। तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस स्ट्रेस पे आपको दिखाई हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक फैक्टर बनता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेस ना हो, या हो तो सही लेकिन छाए ना आपकी बॉडी पे, यानी रहे ना बहुत देर तक, आपको एंटी डिप्रेसेंट्स ना खाने पड़े, तो प्लीज़ अपने नाश्ते का ख्याल कीजिए। जो लोग सेहतमंद नाश्ता करते हैं, जो लोग पेट भर के रोटियों वाला नाश्ता करते हैं, पराठे नहीं मैंने कहे, सूखी रोटी में ताकत है, सूखी रोटी एक सप्लीमेंट है। वो तमाम लोग जो रोटियों के अंदर घी लगा लेते हैं, वो भी रोटी देर हज़म है और उससे वो हैप्पी मॉलिक्यूल्स नहीं रिलीज़ होंगे।
اور تو صحت مند ناشتہ کریں. صحت مند ناشتے کا مطلب ہے آپ روٹی کے ساتھ انڈا کھائیں، آپ سالن کھائیں، آپ دہی کھائیں، آپ آلو کھائیں، آپ چنے کھائیں، آپ دالیں کھائیں، اس طرح کی کوئی چیز کھائیں، لیکن چائے نہیں بعد میں پینی. اگر آپ نے روٹی والا ناشتہ تو کر لیا اور آپ نے کہا ہاں جی وہ ایک ڈاکٹر شگفتہ کہتی ہوتی ہے لیکن مجھے تو کوئی نہیں اسٹریس ختم ہوا. خوراک کو کھانے کے آداب ہیں. خوراک آپ کی باڈی کوئی کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے جیسے مرضی چاہا آپ نے خوراک ڈال دی. تو اگر آپ نے روٹی کھائی ہے تو اب اس کو ہضم بھی کرانا ہے. ہضم کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روٹی سالن جو بھی اپنا ناشتہ کیا اور جلدی کیا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 6 بجے کے اٹھے ہوئے اور 11 بجے ناشتہ کر رہے ہیں. 6 بجے اٹھے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ کر لیں. جتنا جلدی آپ ناشتہ پیچھے لائیں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر طاقت، ہمت اور مستقل مزاجی. آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا، آپ کی طبیعت میں پلیزنٹ ہو جائے گی، آپ خوش مزاج ہو جائیں گے. اور اگر کوئی مشکل صورتحال سارے دن میں آتی ہے تو آپ کے اندر اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی، یعنی اس کے مقابل اس بندے کے مقابلے میں جو ناشتے نہیں کرتا ہے. ناشتہ کریں اور ناشتے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ناشتے سے پہلے چائے پئیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اس چائے کو چائے کہتی ہوں جس میں دودھ صرف 2 سے 4 چمچ پڑا ہوا ہے. اگر آپ دودھ پتی پئیں گے، دودھ پتی بھی ہمارے کلچر کی خوراک کی بیماریوں میں ایک ایسا فیکٹر ہے جو بہت ساری بیماریاں بناتا ہے جس کا ہم نے میڈیکلی نہیں پڑھا ہوا. سمجھ گئے؟ تو یہ تو میں نے پیشنٹس پہ ڈسکور کیا کہ دودھ پتی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ ہیں اور دودھ پتی سے کتنا سارا سٹریس اور کتنی بیماریاں بن رہی ہیں. تو پہلے چائے پئیں، پھر ناشتہ کریں اور ناشتے کے بعد تھوڑی سی گرین ٹی، صرف معمولی مقدار میں گرین ٹی. یاد رکھیے گا پوری چائنیز قوم صرف گرین ٹی پیتی ہے. ان کی سکن دیکھیں، ان کے ہاضمے دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں، ان کی ترقی دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ ان کی ایجنگ بھی ہم سے سلو ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں آپ کے مسائل ہینڈل کرنے میں ہیلپ کریں گی. تھینک یو ویری مچ. اور ضرور آپ نے اسٹریس کی ویڈیوز کو سیو کرنا ہے. تھینک یو.